नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, कुंडली का जो दसम स्थान है यानी कि कर्म का स्थान है, उसका ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर हम बात करें कि उपचय भाव में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, तो उपचय भाव होता है 3, 6, 10 और 11 का। लेकिन वो सारे भाव व्यर्थ हो जाते हैं जब दसम भाव कमजोर हो जाता है, क्योंकि दसम भाव आपके कर्मों का है। और यदि आप कर्म विहीन हो गए तो आपके सारे राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं। कैसे? आज हम लोग दसम स्थान पर चर्चा करेंगे, यानी कि कर्म स्थान पर चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का क्या योगदान है। हमारे जीवन में कर्मा अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, तो दसम स्थान की यदि हम बात करें तो वह स्थान है कर्म का, आजीविका का, वृत्ति का, पद, सत्ता और नेतृत्व का भी दसम स्थान ही है। अगर हम देखें तो दसम स्थान से व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। दसम स्थान के कारक यदि अच्छी स्थिति में हैं, एकादश भाव में हैं, तो व्यक्ति प्रसिद्ध होकर के जीवन में आगे बढ़ता है। दसम स्थान यदि बली हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो निश्चित ही व्यक्ति जीवन में बहुत ही आगे बढ़ता है। ठीक है। दसम स्थान से शासक के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। कीर्ति और उत्तरदायित्व भी दसम स्थान से देखा जाता है। जो व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करता है वो भी दसम स्थान से रिलेटेड ही है। तो दसम स्थान हमारे जीवन में, कर्म का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप कितने भी पराक्रमी हों, आप कितने भी संकल्पवान हों, बिना कर्म किए आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है। ये है उपचय भाव का खूबसूरती। अब हम देखेंगे कि जो दशमेश हैं, आपके कर्मेश हैं, वो किन भावों में बैठ करके आपके लिए राजयोग की निष्पत्ति करती हैं, आपके लिए धन की प्राप्ति कराते हैं। आपका जीवन प्रसिद्धि से भर जाता है। आप जो है शासन सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। दसम भाव में जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि दशमेश की जो विभिन्न भावों में स्थिति है उसका क्या औचित्य है, उसका क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दशमेश यदि प्रथम भाव यानी कि लग्न के भाव में विराजमान हो जाए तो आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन लाते हैं। दशमेश यानी कि दसम भाव के मालिक यदि लग्न में बैठ जाएं तो लग्न के कारक तत्वों को प्रभावित करेंगे। तो लग्न मतलब व्यक्ति का स्वयं का शरीर, व्यक्ति का नेचर। तो जातक यदि दशमेश यानी कि कर्म के मालिक यदि लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति कर्मठी होता है और अपने कर्मों से अपने जीवन के स्तर को सुधारता है, उच्च जीवन स्तर प्राप्त करता है। वह अपना व्यवसाय करता है और अथवा उच्च पदाधिकारी बनता है, यानी कि शासन या प्रशासन में अच्छे पदों की प्राप्ति करता है अपनी मेहनत से, अपने कर्म से। यदि लग्नेश के साथ युति में हो जाए तो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है और किसी चीज का आविष्कार करता है, यानी कि आविष्कारक होता है। यदि दशमेश का संबंध द्वितीय भाव से हो जाए यानी कि धन भाव से हो जाए, यानी कि कुटुंब के भाव से हो जाए,
तो व्यक्ति अपने कर्मों से धनवान होता है, अपने कर्मों से पारिवारिक को लेकर के चलता है, या फिर अपने पारिवारिक व्यवसाय ही उसके कर्म बन जाते हैं। दूसरा भाव भोजन का भी होता है, तो होटल के व्यवसाय से ही जुड़ के वो धन की प्राप्ति करता है, धन इकट्ठा करता है। दूसरा भाव चूंकि धन का है तो वित्तीय संस्थानों से जुड़कर व्यापार करता है और धन की प्राप्ति करता है। यदि पीड़ित होता है तो यहाँ से रिलेटेड नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। अब हम 10 में से यदि तृतीय भाव में चले जाएं तो तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का है। तीसरा भाव छोटे भाइयों का है। कहते हैं कि जब 10 में तृतीय स्थान में बैठ जाएं तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति छोटी मोटी यात्राओं से होती है। व्यक्ति को धन की प्राप्ति अपने छोटे भाई बहनों के सहयोग से होती है। कहते हैं कि जब 10 में तृतीय भाव में बैठ जाएं तो छोटे भाइयों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, छोटे भाइयों के साथ व्यवसाय व्यापार करना चाहिए और उसमें यात्रा इंक्लूड हो। और जो भी काम आप कर रहे हैं वह काम आप अपने ऑनलाइन मोड में भी करें तो उससे विशेष धन की प्राप्ति होती है। यदि 10 में से चतुर्थ भाव में आ जाएं तो 10 में से यदि चतुर्थ भाव से रिलेटेड हो जाते हैं तो अपने भाव को दृष्ट करते हैं, यानी कि चतुर्थ भाव को दसम भाव को दृष्ट करते हैं। तो यह दृष्टि जो है दसम भाव को मजबूती प्रदान करती है। अतः ऐसा जो जातक है वो भाग्यशाली होता है, उच्च पदों की प्राप्ति करता है, यानी उच्च पदों से युक्त होता है, सुशिक्षित होता है और देश और विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे लोग कृषि अथवा भूमि के व्यापार से संबंधित लाभ की प्राप्ति करते हैं। यदि नवमेश भी 10 मेष के साथ हों और तृतीय भाव में हों तो जातक अत्यधिक भाग्यशाली होगा। नवमेश भी 10 मेष के साथ हों और चतुर्थ भाव में हों तो जातक भी भाग्यशाली होगा और राजनीति में उच्च पदों को प्राप्त करेगा, यानी कि राजनीति में उसको उच्च पदों की प्राप्ति होगी। ठीक है, यानी कि नवमेश 10 मेष यदि चतुर्थ भाव में पहुंच जाएं तो। अब अगर हम बात करें 10 मेष यदि पंचम भाव में, यानी कि एक अच्छा राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है। यदि 10 मेष शुभ ग्रह हो तो जातक, पांचवा भाव किसका है? धर्म त्रिकोण का है, तो पवित्र और शुद्ध जीवन जीने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, बुद्धिमान चित्त का होता है। क्योंकि पांचवा भाव जो है सूक्ष्म बुद्धि का है, तो कर्म कौन सा करेगा? सूक्ष्म बुद्धि का कर्म करेगा और सूक्ष्म बुद्धि के कर्म से वो धन की प्राप्ति करेगा। उसकी शैक्षिक प्राप्तियां भी अच्छी होंगी, क्योंकि पांचवा घर शिक्षा का होता है, संतान का होता है। उसको संतान के द्वारा जो है, संतान के कर्मों के द्वारा भी उसे प्रसिद्धि मिलेगी। जैसे होता क्या है, कोई व्यक्ति है अपने जीवन में मान लीजिए शिक्षा के द्वारा धन कमाया और बाद में अपनी संतान को पढ़ा लिखा करके वो बड़े पद पर पहुंचवा दिया, या राजनीति में भी वो बड़े पद पे, तो कहीं ना कहीं उसके संतान के द्वारा भी उसको धन की प्राप्ति हुई, उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई। ठीक है, यदि पंचम भाव में स्थित 10 मेष जातक को निपुण और सम्मानित पद भी देता है। ठीक है, लेकिन पंचम भाव दसम भाव से अष्टम भाव है, अतः वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद भी करवाता है। यदि मंगल से दृष्ट हो तो मतभेद अति कड़वे होते हैं और जातक सरकार में कार्यरत हो सकता है, यानी कि सरकारी पदों की प्राप्ति करता है। 10 मेष यदि षष्ठम भाव में बैठ जाएं तो छठवां भाव रोग रिपु ऋण का है। रिपु
यानी कि छठवां घर मुकदमे का है, कोर्ट कचहरी का है, न्याय का है। तो जातक न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था या अस्पताल से जुड़े व्यवसाय से संबंधित धन की प्राप्ति करेगा, कर्म करेगा। चूंकि रोग का अस्पताल का व्यवसाय, रिपु का उसके शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। दूसरी चीज, यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है छठे भाव में, तो व्यक्ति कानूनी विवाद में भी फंसता है, लिटिगेशन में भी होता है। दशमेश यदि सप्तम स्थान में होता है तो जातक की जो भार्या है वो कार्यरत होती है। दशमेश का शुभ ग्रह होने का अभिप्राय है आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। शुक्र के साथ होने पर जातक धन संपत्ति की प्राप्ति करता है, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र वेल्थ है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र कंफर्ट है, शुक्र धन है। ठीक है, क्योंकि शुक्र देवी लक्ष्मी का रूप है। यदि इस संबंध में नवमेश भी शामिल हो जाए तो यह पिता भी इसके धनवान होते हैं, यानी कि पिता के साथ साथ पुत्र भी धनवान होगा, पिता भी धनवान होगा। जातक कूटनीतिक सेवाओं में होता है, विदेश की यात्राएं भी करता है और जीवन साथी की सहायता भी प्राप्त करता है। लेकिन पीड़ित सप्तमेश का अवैध, यदि सप्तमेश इसके पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति का जो संबंध होता है, किन्हीं लोगों से अवैध संबंध भी हो सकते हैं। पाराशर के अनुसार एक अशुभ ग्रह होकर शनि एवं मंगल साथ होते हैं तो जातक काम में आसक्ति रखता है, यानी कि कामाशक्ति को ही समर्पित होता है, भौतिक सुखों में लिप्त होता है तथा अनैतिक कार्यों में लिप्त होता है। दशमेश यदि अष्टम में पहुंच गए तो क्या स्थिति बनती है? तो जीवन आठवां घर कष्ट का है, रुकावटों का है, हानि का है, पीड़ा का है, तो जीवन वृत्ति में रुकावट होती है। अष्टमेश से युति व्यवसाय में निम्नता लाती है, अष्टमेश से युति व्यवसाय में निम्नता लाती है। शुभ ग्रह थोड़े समय के लिए उच्च पद अवश्य देते हैं, लेकिन दशमेश यदि अष्टम भाव में पहुंच गया तो आठवें घर का जो भी काम है, यदि वो काम व्यक्ति करता है तो निश्चित ही उसको धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि आठवें से सप्तम दृष्टि से धन को देखते हैं, धन भाव को देखते हैं। यदि दशमेश मान लीजिए गुरु है और अष्टम में पहुंच गया तो आठवां घर एस्ट्रोलॉजी का है, आठवां घर तंत्र मंत्र का है, आठवां घर गुप्त विद्याओं का है, तो ऐसे लोग गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी के कर्म को करते हैं और धन की प्राप्ति करते हैं। साथ में यदि केतु भी बैठ गए तो फिर सोने पे सुहागा है। ठीक है। चूंकि अष्टम भाव जो है दसम भाव से एकादश भाव है, अतः जो है कुछ लोगों के कथनानुसार उच्च पद की प्राप्ति भी व्यक्ति करता है। आकस्मिक लाभ का भी भाव है, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी होती है। पाराशर महोदय कहते हैं कि दशमेश की अष्टम भाव में राहु के साथ स्थिति जातक को लोगों द्वारा त्याज्य व्यक्ति बनाती है, यानी कि जब गुरु और राहु का संबंध होता है, यानी कि अष्टम भाव में, मान लीजिए अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युति बन गई तो गुरु और राहु यानी कि गुरु चांडाल योग बन जाता है और एक समय आता है उस व्यक्ति से लोग त्याग देते हैं, उनको पीछा छुड़ा। तो लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि गुरु राहु वाला व्यक्ति है और उसको आपने नीचा दिखा दिया, उसके मन को ठेस पहुंचा दिया, तो जीवन में वो कुछ भी करने के लिए आतुर होता है। ठीक है। ऐसा जातक असामाजिक कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। तस्करी, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में भी वो लिप्त हो सकता है। ये लोग जो है बीमा का, खनन का, टैक्सेशन का
या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का काम करते हैं और जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। यदि दशमेश का नवम भाव में बैठना यानी कि बृहस्पति भी इसमें शामिल हो तो आध्यात्मिकता के लिए अच्छा होता है। जातक आज्ञाकारी पुत्र वाला होता है, भलाई के काम करने वाला होता है, आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म में उसकी रुचि होती है। ठीक है। दशमेश यदि दशम स्थान में ही बैठ जाए और पीड़ित ना हो तो व्यक्ति जीवन वृत्ति में अत्यधिक सफल होता है, अन्यथा विचलित होने वाली बुद्धि। 4 ग्रहों की दृष्टि जातक को सन्यासी के जीवन की ओर अग्रसर करती है। यानी कि यदि दशम स्थान में दशमेश हो और 3 ग्रहों के साथ युति करे, यानी कि दशम स्थान में यदि चतुर्ग्रही योग बन जाए तो व्यक्ति सन्यास की तरफ बढ़ता है। दशमेश यदि एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो आजीविका से लाभ होता है, कर्म से लाभ होता है, व्यापार से लाभ होता है, यानी कि एकादश भाव लाभ भाव है। ठीक है। दशमेश और एकादश शेष की उति का अर्थ है व्यापार के द्वारा आय की प्राप्ति, यानी कि जातक अत्यधिक मित्रों वाला और मित्र मंडली से धन की प्राप्ति। इतना धनवान व्यक्ति होता है अपना सोशल कनेक्टिविटी से, अपने समाज से धन की प्राप्ति करता है, अपने नेटवर्क से धन की प्राप्ति करता है। जो नेटवर्किंग व्यवसाय में लोग लगे होते हैं, जो एनजीओ से लोग पैसा कमाते हैं, जो राजनीति में जाते हैं, उनका भी तो सोशल समाज ही तो जो है उनको वहाँ तक पहुँचाता है। यदि दशमेश द्वादश भाव में है तो यानी कि विदेश अथवा दूर स्थान में नौकरी और आध्यात्मिक जीवन से धन की प्राप्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति यदि अध्यात्म का कर्म करे, यानी कि विदेश का कर्म करे, विदेश में जा कर के, तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। यदि पीड़ित हो तो परिवार से दूरी बनती है, परिवार से वियोग होता है, तस्करी और गैर कानूनी कार्यों में वो लिप्त होता है, धोखेबाजी करता है, अपराध करता है, और होता क्या है 12वां भाव जेल का भी होता है। तो व्यक्ति कुछ गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होकर जेल की यात्रा भी करता है। दशमेश और शुक्र मीन राशि में हो तो जातक जल से जुड़े व्यवसाय करता है, जैसे नौसेना, समुद्री वस्तुओं का व्यापार, संशोधित पानी का व्यापार आदि। तो कुल मिला के दशमेश की स्थिति हमने देखा विभिन्न भावों में वो क्या असर आपके जीवन पर डाल रहे हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को देखिए, और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इसका विश्लेषण किया है, तो आप अपनी कुंडली को देख करके जान सकते हैं। अथवा यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबरों पर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।